4 सीटों पर लेफ्ट के दावों की। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले झारखंड में सीटों की दावेदारी तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद अब वाम दलों ने दावेदारी ठोक दी है। वाम दलों ने लोकसभा चुनाव में झारखंड की 4 सीटों पर हर हाल में चुनाव लड़ने की बात कही है। सीटों पर दावेदारी तेज, वाम दल ने झारखंड की 4 सीटों पर ठोका दावा। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है, लेकिन इससे पहले झारखंड में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों की दावेदारी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां राज्य की 9 सीटों पर दावेदारी कर रही है, वहीं अब वाम दलों ने 4 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। यही नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दी है। लाल झंडा कम से कम 4 सीट यहां रहें, 4 सीट रहेंगे तो हमें लगता है कि जीतने के बाद भी एक मजबूती आंकड़ा देश राज्य की तरफ से देश में जाएंगे। हमें लगता है कि ये सोचने की जरूरत है। इंडिया की बैठक हुई है, उसमें सबको निमंत्रण है, सब बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे और लड़ाई जड़ी अभी है मैन टू मैन, मतलब एक तरफ भाजपा एक तरफ सिंगल, हम लोग कोई भी पार्टी रहे अकेला लड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर हम किन्हीं के साथ रहेंगे। और कोई भी इस देश में जो पार्टी कांग्रेस के बाद अगर पूरे देश में किसी का वजूद है तो वह है लेफ्ट पार्टियों का वजूद है, जो पूरे देश में एक साथ मजबूती साथ खड़ी रहती है। तो इनके जो दावे हैं अपने अपने स्तर से दावे कर रहे हैं, राजनीतिक दावे हो सकता है, लेकिन अगर आप मोदी को हटाना चाहते हैं तो सभी लोगों को एक कदम या तो सोचना होगा, सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सीटों पर दावेदारी, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीटों की दावेदारी तेज। वाम दलों ने झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर ठोकी दावेदारी। हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा और राजमहल सीट पर दावा। हजारीबाग पर सीपीआई, धनबाद में मासस के चुनाव लड़ने की तैयारी। कोडरमा से भाकपा माले और राजमहल सीट से सीपीएम की तैयारी। कांग्रेस ने की है राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर दावेदारी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 9 पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की बात कह रही है। वहीं अब वाम दलों ने 4 सीटों पर दावा ठोक दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन में वाम दल और कांग्रेस के अलावा जेएमएम, आरजेडी और जेडीयू भी शामिल है। ऐसे में गठबंधन में एक अनार 100 बीमार जैसी हालत हो गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल सीट शेयरिंग पर गठबंधन में कोई चर्चा नहीं है। गठबंधन के नेता आपस में बैठकर सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लेंगे। साथियों को, भाइयों को धैर्य रखना होगा। तमाम लोग अभी गठबंधन में हैं, तमाम लोग हम लोग मिल बैठ करके बातचीत करेंगे। अभी कहीं कोई सीटों की बंटवारा का फार्मूला भी तय नहीं है। तो जब अभी कुछ तय नहीं है तो अभी वक्त के पहले हमें लगता है कि नाराजगी व्यक्त करना ये उचित नहीं। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए वाम दल एकजुटता की बात तो कर रहा है, लेकिन 2024 में इन 4 सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की गांठ कितनी मजबूत होगी, इस पर सवाल उठ रहा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तो इंडिया गठबंधन में सीटों पर दावेदारी तेज हो गई है। पहले कांग्रेस ने कहा 14 लोकसभा सीटें झारखंड में। पहले कांग्रेस का कहना है कि 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और अब वाम दलों का कहना है कि 4 सीटें वाम दल के हिस्से में जानी चाहिए। जबकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, जेडीयू और वाम दल, ये 5 पार्टियां हैं। कैसे सीटों का बंटवारा होगा, क्या कुछ फॉर्मूला होगा, यह अभी बैठक के बाद तय होगा, लेकिन बैठक से पहले दावेदारी तेज हो गई है। सीधे रुख करेंगे, अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरह से कांग्रेस के आला नेता जो है दिल्ली दरबार से बैठक के बाद लौटे तो उन्होंने कहा है कि 9 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी पेश करेगी। अब वाम दलों ने 4 सीटों की बात कही है। क्या ऐसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाए, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी गठबंधन के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कोई बात नहीं की। आने वाली बैठकों में ये चर्चा हो सकती है। देखिए साहिब, यह तो तय मानकर चलिए कि कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में आता है तो वो साधु सन्यासी बनने नहीं आता है। चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या लेफ्ट फ्रंट की बात करें, आरजेडी की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें,
राजनीति में यह भी कहा जाता है कि सारे की व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। यदि व्यक्ति पॉलिटिक्स में है, वो राजनीति करता है और महत्वाकांक्षी नहीं है, तो कहा जाता है कि उसकी पॉलिटिक्स सफल नहीं होगी। आपने इसके पहले सुना होगा कि मध्य प्रदेश के एक दावेदार थे बीजेपी के, उन्होंने जब टिकट की दावेदारी की तो उनका टिकट, में एक सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं कि कैसे राजनीति में चीजें पकती हैं, तो उनकी सीटें कंफर्म नहीं हो रही, तो उन्हें खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता की मैं बात कह रहा हूं, उन्होंने कहा था कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो मैं भी एमपी बनना चाहता हूं, और उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया और फिर वो जीतकर सांसद गए। सवाल यह उठता है कि झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, यदि 9 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है, इसका मतलब हो गया कि 5 और सीटें बचती हैं। तो 5 सीटों पर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी को मनाना संभव है? वह भी तब जब आरजेडी 2 सीटों पर दावेदारी कर रहा है। तो बाकी बच गए 3 सीट। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा मात्र 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कहना मुश्किल है। इन सब के बीच आपको 2 बयानों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। दीपंकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के महासचिव हैं, पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोडरमा और धनबाद की लोकसभा सीटों पर भाकपा माले का नैतिक अधिकार है, वहां से चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। उसके बाद सीपीआई की बात करें, सीपीआई के राज्य सचिव हैं, पूर्व सांसद हैं भुवनेश्वर मेहता। उन्होंने कहा कि हजारीबाग सीट, उन्होंने यहां तक कहा कि सूरज पश्चिम से बेशक निकल सकता है, लेकिन हजारीबाग सीट सीपीआई नहीं छोड़ेगी। हमने पूछा कि यदि नहीं छोड़ा गया तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि यदि हजारीबाग सीट सीपीआई को नहीं दी गई तो वो 5 सीटों पर स्वतंत्र रूप से अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। उसके बाद आप चले आइए सीपीएम की बात करें, मार्क्सवादी की बात करें, वो राजमहल सीट पर वृंदा करात पहले ही से ही कहती रही है कि राजमहल सीट पर सीपीएम की दावेदारी बढ़ती है। उसके बाद आप मासस की बात करें, मासस कह रहा है कि धनबाद सीट उसकी है। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि कहीं धुआं दिख रहा है तो आग जरूर लगी होगी। बेशक ये कहा जा रहा है कि 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, अन्य जो सीटें हैं वो अन्य दलों को दी जाएगी, लेकिन यदि आप माइनस लेफ्ट फ्रंट करेंगे तो इस गठबंधन का पूरी तरह से जो उनकी कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं अब मामला है कि बार बार लोग कांग्रेस से कह रहे हैं कि उन्हें बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो क्या कांग्रेस सारी सीटें वाम दलों के लिए छोड़ दे, आरजेडी के लिए छोड़ दे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दे? ये संभव नहीं है। और एक बात और आपको ध्यान रखना होगा सारिफ, कि यदि INDIA गठबंधन के नेता किसी भी दल का यदि प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसे कम से कम 350 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय फलक पर जो नेशनल पॉलिटिक्स है भारत की, उसमें एक चीजें सामने आई थी, कई बुद्धिजीवियों से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कम से कम 350 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, तब वह जाकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। इसका मतलब यह हुआ कि झारखंड की 14 सीटों पर ज्यादा सीटें कांग्रेस के पाले में जाएगी, इसकी कोशिश हो रही है। बेशक अभी कहा जा रहा है कि अभी मुंबई में 30 और 31 अगस्त को बड़ी बैठक होने वाली है, उस पर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। और बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस त्याग करे। यदि कांग्रेस त्याग करने की कोशिश करती है तो बिहार से उसे आउट होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अभी जदयू की सीटें हैं। उसके बाद आरजेडी, तो खैर वहां पर एक सांसद नहीं है, लेकिन जो संख्या बल है, कम से कम 34-35 सांसद, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन 30 से ज्यादा सांसद जदयू के हैं। जाहिर सी बात है जो सिटिंग एमपी हैं वो अपना सीट छोड़ेंगे नहीं। तो 30 और 31 अगस्त को मुंबई में बैठक होने वाली है, INDIA की तीसरी बैठक। उसमें सीट शेयरिंग को लेकर क्या फार्मूला होता है, क्या वाम दल को साथ लेकर चलने की कोशिश होगी? और इन सब के बीच आपको एक बयान और याद दिला दें, दिल्ली में वहां की नेता हैं कांग्रेस की अलका लांबा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वहां की तमाम 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, यानी कि एक पेंच वहां भी है। इसमें तमाम दलों को यदि भारतीय जनता पार्टी से कड़ा मुकाबला करना है, और कहा जा रहा था कि जो चुनाव होंगे लोकसभा के,
उसमें कोशिश ये हो रही है कि 1-to-1 फाइट हो। इसका मतलब यह है कि यदि कहीं पर एनडीए का प्रत्याशी है तो कोशिश ये हो रही है कि उस प्रत्याशी के मुकाबले दूसरी तरफ INDIA का भी एक प्रत्याशी हो और कोई किसी दल का प्रत्याशी नहीं हो। चुनौती बेशक INDIA के पास लंबी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मिल बैठकर तमाम लोग तय करेंगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर निकलेगा। और अंदर की बात ये मैं बता दूं कि झारखंड में लेफ्ट फ्रंट को महज 1 सीट देने की कोशिश हो रही है और उसी प्रकार से आरजेडी को भी 1 सीट दिया जाएगा। आप तमाम तरह के इफ बट की चीजें होती रहेंगी आने वाले दिनों में, लेकिन एक अंदर की पुख्ता जानकारी है कि लेफ्ट फ्रंट को 1 सीट दी जाएगी। कौन सा सीट होगा ये तय नहीं है। आरजेडी को 1 सीट वो भी चतरा का मुझे लगता है कि दिया जाएगा। अन्य सीटों पर बेशक आरजेडी के लोग दावेदारी करें, लेकिन 1 सीट वाम दल को, 1 सीट आरजेडी को, बाकी बचे 12 सीट। उस 12 में से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सीट शेयरिंग होगी। ये फॉर्मूला है। लेफ्ट फ्रंट बेशक आंखें लाल कर दें, आरजेडी के लोग बेशक आक्रोशित होते रहे, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें नहीं मिलने जा रहा है सारे। चलिए, तो जो 21 और 1 को जो बैठक होने वाली है उस बैठक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बैठक में अब सीटों के बंटवारे को लेकर रूपरेखा तय की जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि इस इंडिया गठबंधन में कौन नाराज होता है और कौन इंटैक्ट रहता है। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।